चैत्र नवरात्रि में घर ले आओ यह चीज, कंगाल भी करोड़पति बन जाएगा। जय माता दी। स्वागत है आप सभी का वास्तु ज्ञान चैनल में, जहां हम आपके लिए लाते हैं आध्यात्म, ज्योतिष और वास्तु से जुड़ी ऐसी अनमोल जानकारियां जो आपके जीवन को खुशियों और समृद्धि से भर सकती है। आज हम बात करने जा रहे हैं चैत्र नवरात्रि के उस दिव्य उपाय के बारे में, जिसे यदि आपने इस शुभ अवसर पर घर ले आए तो आपकी किस्मत बदल सकती है। जो लोग आर्थिक तंगी से परेशान हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं या धन की बरकत नहीं हो रही, उनके लिए यह उपाय वरदान से कम नहीं। माता रानी की कृपा से यह उपाय आपके जीवन में धन, सुख और समृद्धि को स्थायी रूप से स्थापित कर देगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वास्तु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। वीडियो के अंत में हम आपको नवरात्रि से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय इस वीडियो में बताइए, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप माता रानी के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, भगवान का नाम लेना और भगवान का नाम बोलना और साथ ही भगवान का नाम लिखना, दोनों ही भाग उदय करता है। इसलिए नाम लिखना और बोलना दोनों ही शुभ कार्य होते हैं। इसलिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। चैत्र नवरात्रि का समय देवी की उपासना और शक्ति साधना के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। इस दौरान किया गया कोई भी आध्यात्मिक और ज्योतिषीय उपाय 1000 गुना अधिक फलदायी होता है। नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा की शक्ति पूरे ब्रह्मांड में विशेष रूप से सक्रिय रहती है, और जो व्यक्ति इस समय देवी के आशीर्वाद को पाने के लिए सच्चे मन से प्रयास करता है, उसके जीवन से सारे कष्ट स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। इस दौरान एक विशेष वस्तु को घर लाने से माता लक्ष्मी और मां दुर्गा दोनों की कृपा प्राप्त होती है, और जिस घर में यह वस्तु होती है वहां कभी दरिद्रता प्रवेश नहीं करती। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर वह कौन सी वस्तु है जिसे चैत्र नवरात्रि में घर लाने से धन की बारिश शुरू हो जाती है। वह पवित्र और दिव्य वस्तु है गोरखनाथ का शंख। यह कोई साधारण शंख नहीं, बल्कि एक चमत्कारी वस्तु है जिसका उल्लेख पुराणों और ज्योतिष ग्रंथों में मिलता है। कहा जाता है कि इस शंख की उत्पत्ति स्वयं भगवान शिव की शक्ति से हुई थी, और इसमें गुप्त धन को आकर्षित करने की शक्ति होती है। इसे घर में स्थापित करने मात्र से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है, घर में सकारात्मकता का वास होता है और आर्थिक वृद्धि की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। गोरखनाथ का शंख सामान्य शंखों से अलग होता है। यह देखने में बहुत सुंदर और चमकदार होता है तथा इसे विशेष मंत्रों द्वारा सिद्ध किया जाता है। इसे घर में स्थापित करने से पहले इसकी विशेष पूजा करनी होती है, ताकि यह संपूर्ण रूप से जागृत हो सके और अपने दिव्य प्रभाव को प्रसारित कर सके। नवरात्रि के किसी भी दिन, विशेष रूप से अष्टमी या नवमी तिथि को, इस शंख को घर लाकर माता रानी के चरणों में अर्पित करें। फिर इसे अपने पूजा स्थान में स्थापित करें। इस शंख की स्थापना विधि भी बहुत ही सरल है। सबसे पहले इसे गंगा जल से शुद्ध करें, फिर कुमकुम और चंदन का तिलक लगाकर लाल कपड़े पर रखें। माता रानी का ध्यान करते हुए इसमें कुछ चावल, गुलाब की पंखुड़ियां और केसर अर्पित करें। इसके बाद 108 बार एयूएम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें और इसे अपने धन स्थान या तिजोरी में रख दें। यह शंख जितना पुराना होता जाता है, इसकी ऊर्जा उतनी ही अधिक प्रभावशाली बनती जाती है। जिन लोगों को कर्ज से मुक्ति चाहिए, उन्हें इस शंख को प्रतिदिन धूप दीप दिखाना चाहिए और माता लक्ष्मी का विशेष मंत्र जाप करना चाहिए। धीरे धीरे आपके कर्ज कम होने लगेंगे और धन की वृद्धि होने लगेगी। यह शंख आपके व्यापार में भी उन्नति लाने वाला है। यदि आप व्यापारी हैं तो इसे अपने प्रतिष्ठान में स्थापित करें और प्रतिदिन इसकी पूजा करें। फिर देखें कैसे आपके व्यवसाय में अचानक वृद्धि होने लगती है। गोरखनाथ के शंख के अलावा नवरात्रि में एक और महत्वपूर्ण वस्तु को घर लाना भी बहुत शुभ होता है, और वह है कमल गट्टे की माला। यह माला देवी लक्ष्मी की प्रिय मानी जाती है और इसे घर में रखने से धन की वर्षा होने लगती है। नवरात्रि में इस माला से मां लक्ष्मी का जाप करें और फिर इसे अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें।
इससे मां लक्ष्मी की कृपा स्थायी रूप से बनी रहती है। चैत्र नवरात्रि में गोरखनाथ शंख के साथ साथ अष्टगंध धूप जलाना भी बहुत शुभ माना जाता है। यह विशेष प्रकार की धूप होती है जो वातावरण को शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। इस धूप को जलाने से घर में शांति, समृद्धि और उन्नति बनी रहती है। साथ ही मां दुर्गा और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। यदि आप यह उपाय कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको माता रानी की कृपा प्राप्त होगी और आपके जीवन की सारी आर्थिक परेशानियां दूर हो जाएंगी। इसीलिए इस नवरात्रि में इस अद्भुत उपाय को जरूर करें और इसके चमत्कारी प्रभाव को स्वयं अनुभव करें। तो दोस्तों, यह थी चैत्र नवरात्रि के दौरान किए जाने वाले धन वृद्धि के विशेष उपाय की जानकारी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और वास्तु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इसी तरह की और भी अद्भुत और चमत्कारी जानकारियां लाते रहेंगे। जय माता दी। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि चैत्र नवरात्रि में आपको क्या उपाय करने हैं। उन उपायों के बारे में चर्चा करेंगे जिससे माता रानी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में प्रवेश करती है। साथ ही आप कंगाल हैं तो आपको धनवान भी बनती है, आपके बिगड़ी हुई काम भी बन जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि में स्वास्तिक को घर लाने के फायदे। चैत्र नवरात्रि का पर्व शक्ति, भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने का सबसे उत्तम समय होता है। इस दौरान किए गए धार्मिक और वास्तु उपायों का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। नवरात्रि में घर में स्वास्तिक लाना और इसकी विधिपूर्वक स्थापना करना अत्यंत शुभ और लाभकारी माना जाता है। स्वास्तिक को हिंदू धर्म, वास्तुशास्त्र और ज्योतिष में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि यह सुख, समृद्धि और शुभता का प्रतीक है। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि चैत्र नवरात्रि में स्वास्तिक को घर लाने के क्या फायदे होते हैं और इसे स्थापित करने की सही विधि क्या है। स्वास्तिक का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। स्वास्तिक शब्द संस्कृत के सु और अस्थि शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है मंगलकारी या शुभता का प्रतीक। इसे भगवान गणपति, भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी से भी जोड़ा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां स्वास्तिक होता है वहां देवताओं का वास होता है और नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव समाप्त हो जाता है। स्वास्तिक को 4 दिशाओं का प्रतीक भी माना जाता है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा के संतुलन को दर्शाता है। यह जीवन के 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। जब इसे विधिपूर्वक घर में स्थापित किया जाता है तो यह परिवार में सुख, समृद्धि और सकारात्मकता को आकर्षित करता है। चैत्र नवरात्रि में स्वास्तिक को घर लाने के 10 प्रमुख फायदे। 1. देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। स्वास्तिक को सुख समृद्धि का प्रतीक माना गया है। चैत्र नवरात्रि में इसे घर लाने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और घर में धन की बरकत बनी रहती है। जिन लोगों को आर्थिक तंगी रहती है उन्हें नवरात्रि के पहले दिन स्वास्तिक को घर लाकर मुख्य दरवाजे पर स्थापित करना चाहिए। 2. गृह दोष और वास्तु दोष समाप्त होता है। अगर घर में कोई वास्तु दोष है या नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है तो स्वास्तिक का प्रयोग इसे दूर करने में सहायक होता है। विशेष रूप से यदि घर के मुख्य द्वार पर इसे लगाया जाए तो यह सभी नकारात्मक शक्तियों को घर से बाहर रखता है। 3. व्यापार में उन्नति होती है। अगर व्यापार में बार बार हानि हो रही है या कार्य में बाधाएं आ रही हैं तो दुकान या ऑफिस में स्वास्तिक लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह व्यापारिक गतिविधियों में स्थिरता लाता है और आर्थिक प्रगति को बढ़ाता है। 4. पारिवारिक कलह समाप्त होता है। घर में यदि कलह क्लेश बना रहता है, परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद बढ़ रहे हैं, तो स्वास्तिक को घर में मुख्य पूजा स्थल या रसोई में स्थापित करें। इससे घर में शांति बनी रहती है और आपसी संबंधों में सुधार आता है। 5. शुभ कार्यों में बाधाएं दूर होती हैं। अगर विवाह, संतान सुख, नौकरी या किसी अन्य शुभ कार्य में लगातार बाधाएं आ रही हैं, तो चैत्र नवरात्रि में स्वास्तिक को घर लाना और उसकी विधिपूर्वक पूजा करना अत्यंत लाभकारी होता है। इससे सभी शुभ कार्य बिना किसी रुकावट के पूर्ण होते हैं। 6.
घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। स्वास्तिक को ऊर्जा संचार का प्रतीक माना जाता है। इसे घर के पूजा स्थल, मुख्य द्वार या तिजोरी के पास स्थापित करने से घर का वातावरण सकारात्मक और पवित्र बना रहता है। 7. शनि और राहु केतु के दोष समाप्त होते हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि, राहु या केतु से संबंधित दोष हैं, तो नवरात्रि में स्वास्तिक लाकर उसकी पूजा करने से इन दोषों का प्रभाव कम हो जाता है। विशेष रूप से लाल या हल्दी से बना स्वास्तिक शनि दोष निवारण के लिए अत्यंत प्रभावी माना जाता है। 8. बुरी नजर और तंत्र मंत्र से सुरक्षा मिलती है। स्वास्तिक को मुख्य दरवाजे के दोनों ओर लगाने से घर पर किसी भी प्रकार की बुरी नजर, नकारात्मक ऊर्जा या तांत्रिक प्रभाव नहीं पड़ता। यह एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है और घर को बुरी शक्तियों से बचाता है। 9. मानसिक शांति और स्वास्थ्य लाभ होता है। स्वास्तिक घर में एक सकारात्मक वातावरण बनाता है, जिससे मानसिक तनाव और चिंता कम होती है। यह ध्यान और साधना में सहायता करता है, जिससे मन को शांति मिलती है और स्वास्थ्य में सुधार होता है। 10. धन और समृद्धि में वृद्धि होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन की बरकत बनी रहे, तो नवरात्रि में चांदी या हल्दी से बना स्वास्तिक लाकर उसे तिजोरी में रखें। इससे धन संबंधी समस्याएं समाप्त होती हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। स्वास्तिक की स्थापना और पूजा विधि। 1. स्वास्तिक को लाने का शुभ मुहूर्त चैत्र नवरात्रि के पहले दिन प्रतिपदा या अष्टमी और नवमी तिथि को स्वास्तिक लाना अत्यंत शुभ होता है। इसे घर लाने से पहले गंगा जल से शुद्ध करें और माता रानी के चरणों में अर्पित करें। 2. स्वास्तिक बनाने या स्थापित करने की विधि। घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक को हल्दी, केसर, रोली या लाल सिंदूर से बनाएं। स्वास्तिक के चारों कोनों में चावल के दाने रखें और उसके नीचे AUM का चिन्ह बनाएं। इसे बनाते समय माता लक्ष्मी और भगवान गणेश का ध्यान करें। 3. स्वास्तिक की पूजा कैसे करें। प्रतिदिन स्वास्तिक पर तिलक लगाएं और घी का दीपक जलाएं। AUM श्रीं महालक्ष्मीयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। सप्ताह में कम से कम एक बार स्वास्तिक पर गुलाब या कमल के फूल अर्पित करें। 4. स्वास्तिक के प्रकार और उनके लाभ। हल्दी से बना स्वास्तिक, यह धन और समृद्धि लाने में सहायक होता है। लाल सिंदूर से बना स्वास्तिक, यह गृह कलह और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। चांदी का स्वास्तिक, इसे तिजोरी या पूजा स्थल पर रखने से आर्थिक स्थिरता बनी रहती है। चैत्र नवरात्रि में स्वास्तिक को घर लाने और उसकी विधि पूर्वक पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। यह देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने उत्तम है। दोस्तों, वास्तु ज्ञान चैनल पर जहां हम आपको धर्म, ज्योतिष और वास्तु से जुड़ी ऐसी अद्भुत जानकारियां देते हैं जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और धन वैभव बढ़ाने में सहायक होती हैं। आज हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो आपकी किस्मत को रातों रात बदल सकता है। चैत्र नवरात्रि में यदि लक्ष्मी चरण को घर में लाया जाए और विधि विधान से इसकी पूजा की जाए, तो एक कंगाल भी करोड़पति बन सकता है। ये कोई सामान्य बात नहीं, बल्कि सदियों से संत, महात्मा और ज्योतिषाचार्य इस उपाय की महिमा का बखान करते आए हैं। हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को धन, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी माना गया है। जिस घर में उनकी कृपा होती है, वहां कभी दरिद्रता प्रवेश नहीं करती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माता लक्ष्मी के केवल चित्र या मूर्ति की पूजा करने से ही कृपा प्राप्त नहीं होती, बल्कि उनके चरणों का स्वागत करना भी बहुत आवश्यक होता है। यही कारण है कि सनातन धर्म में लक्ष्मी चरण पादुका की विशेष महिमा बताई गई है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां माता लक्ष्मी के चरण पड़ते हैं, वहां धन की वर्षा होती है। यही कारण है कि बड़े बड़े सेठ, व्यापारी और धनवान लोग अपने घर और प्रतिष्ठान में लक्ष्मी चरण स्थापित कराते हैं। अगर आप भी अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहते हैं और धन की देवी को अपने घर में स्थायी रूप से आमंत्रित करना चाहते हैं, तो इस चैत्र नवरात्रि में लक्ष्मी चरण को अपने घर अवश्य लाएं। यह केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली उपाय है जो धन, वैभव और समृद्धि को आकर्षित करता है। यदि आपके घर में पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, खर्चे जरूरत से ज्यादा हो जाते हैं,
व्यापार में घाटा हो रहा है या नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही है, तो यह उपाय आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। लक्ष्मी चरण को घर में स्थापित करने से माता लक्ष्मी का आह्वान होता है और उनकी कृपा से घर की दरिद्रता समाप्त हो जाती है। चैत्र नवरात्रि में इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इन 9 दिनों में देवी शक्ति पृथ्वी पर विराजमान रहती हैं और भक्तों की प्रार्थनाएं शीघ्र स्वीकार होती हैं। इसीलिए इस पावन अवसर पर लक्ष्मी चरण को घर लाकर विशेष पूजा करनी चाहिए। इसे लाने की विधि अत्यंत सरल है, लेकिन कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है। सबसे पहले नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त में चांदी, पीतल, तांबे या मिट्टी से बनी लक्ष्मी चरण पादुका खरीदें। इसे घर लाने से पहले गंगा जल से शुद्ध करें और लाल कपड़े में लपेटकर पूजा स्थान में रखें। लक्ष्मी चरण को घर के मुख्य द्वार, पूजा घर या तिजोरी के पास रखने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। इसके बाद प्रतिदिन इसकी विधिपूर्वक पूजा करें, जल से स्नान कराएं और चंदन, हल्दी और केसर का तिलक करें। माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें और विशेष रूप से शुक्रवार को लक्ष्मी चरण के पास 11 कौड़ियां और अक्षत चढ़ाकर माता से धन प्राप्ति की प्रार्थना करें। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी होता है जो आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, जिनका व्यापार ठप पड़ा है, जिनका पैसा कहीं फंसा हुआ है या जो अचानक धन प्राप्ति के योग्य बनाना चाहते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जब माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, तो व्यक्ति को अपार धन की प्राप्ति होती है। इसलिए लक्ष्मी चरण का पूजन पूरे श्रद्धा भाव से करना चाहिए। ध्यान रहे कि माता लक्ष्मी स्वच्छता और पवित्रता की प्रतीक हैं, इसलिए जिस स्थान पर लक्ष्मी चरण स्थापित करें वहां गंदगी नहीं होनी चाहिए। रोज सुबह शाम वहां दीपक जलाएं और सुगंधित फूल अर्पित करें। साथ ही माता लक्ष्मी के प्रिय मंत्र एयूएम श्रीयम महालक्ष्म्यै नमः का जाप करें। इस उपाय से धन संपत्ति में वृद्धि होती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। वास्तुशास्त्र में भी लक्ष्मी चरण पादुका को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इसे सही दिशा में रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। अगर आप लक्ष्मी चरण को सही दिशा में रखते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति दिन ब दिन बेहतर होने लगती है। इसे उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में रखने से विशेष लाभ मिलता है। इसके अलावा इसे दुकान या ऑफिस के गल्ले में रखने से भी व्यापार में वृद्धि होती है। लक्ष्मी चरण को घर लाने के बाद कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसे कभी भी गंदे हाथों से न छुएं, नियमित रूप से इसकी सफाई करें और पूजन में कभी भी कोई लापरवाही न करें। अगर आप इस उपाय को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी आर्थिक परेशानियां समाप्त होंगी और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में धन धान्य की वर्षा होगी। चैत्र नवरात्रि में यह उपाय करना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह समय देवी शक्ति की आराधना का होता है। इस दौरान किए गए उपाय शीघ्र फलदायी होते हैं और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे और आपका जीवन धन वैभव से भर जाए, तो इस नवरात्रि में लक्ष्मी चरण को अपने घर अवश्य लाएं। इससे आपकी आर्थिक समस्याएं दूर होंगी और आप सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, वीडियो को लाइक करें और वास्तु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए इसी तरह की और भी रोचक जानकारियां लाते रहें। दोस्तों, वीडियो में बताए गए उपाय एकदम सटीक और सत्य है। अगर आप ही चाहिए घर लाते हैं तो आपको निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। आपकी रोग दूर हो जाएंगे। साथ ही आप कंगाल हैं तो करोड़पति बन जाएंगे। बस जो विधिपूर्वक वीडियो में बताया गया है उसी प्रकार इन चीजों को घर लाएं और माता रानी से सच्चे मन से इन चीजों को मांगे जो आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, माता अपने भक्तों की पुकार हमेशा सुनती है, इसलिए सच्चे मन से। जय माता दी।